1000 साल पुराने विशाल ट्रोल को कैद करके रखा गया था। तभी मेरी साथी उत्सुकता में उसके पास गई और धीरे से अपना हाथ उसके शरीर पर रख दिया। अगले ही पल ट्रोल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। आवाज सुनते ही बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। शुरुआत में उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपने हाथों में बंधी जंजीरों पर पड़ी, उसे समझ आ गया कि इंसानों ने उसे कैद कर रखा है। गुस्से में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और कुछ ही सेकंड में बंधन तोड़कर हमारी तरफ दौड़ पड़ा। उसके सामने हम इंसान चींटियों से भी छोटे लग रहे थे। हमने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका विशाल शरीर किसी भी रुकावट को नहीं मान रहा था। हमने तेज अल्ट्रावायलेट रोशनी का इस्तेमाल किया, जिससे वह कुछ पल के लिए रुका जरूर, लेकिन उसे कोई असली नुकसान नहीं हुआ। उल्टा उसका गुस्सा और बढ़ गया। जब हमें लगा कि अब पूरी टीम खतरे में पड़ जाएगी, तो सेना ने पीछे हटने का फैसला किया। तभी मुझे एक जगह याद आई। मैं अपनी टीम को लेकर उस घाटी में पहुंचा जहां कभी ट्रोलों का राजा रहता था। कहा जाता था कि 1000 साल पहले लोगों ने उसके बच्चे को पकड़कर उसे जाल में फंसाया था और फिर ट्रोलों के राजा को मार दिया था, लेकिन उसका छोटा बच्चा कहीं गायब हो गया था। हम यहाँ उसी से जुड़ा कोई सुराग ढूंढने आए थे। मैंने ट्रोल के टूटे हुए पत्थर से जमीन पर 2 बार चोट की। तभी जमीन के नीचे सो रहा छोटा ट्रोल जाग गया। थोड़ी देर बाद हमें समझ आ गया कि वह हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सारी तैयारी पूरी होने के बाद हमने बड़े ट्रोल को बाहर बुलाया। छोटा ट्रोल उसे देखकर उसके पास गया। शायद वह उससे संपर्क करना चाहता था, लेकिन बड़े ट्रोल का गुस्सा और भड़क गया। उसने जोर से बर्फ पर पैर पटका और छोटा ट्रोल फिसलकर बर्फ की गहरी दरार में गिर गया। हालात बिगड़ते देखकर हम तुरंत वहाँ से निकल गए। इसके बाद हम सीधे चर्च पहुंचे, जहाँ हमें एक पुराना तरीका मिला। उसमें लिखा था कि पवित्र जल ही ट्रोल को नुकसान पहुंचा सकता है। हमने तुरंत बड़ी मात्रा में पवित्र जल इकट्ठा किया और उसके आने वाले रास्ते पर जाल बिछा दिया। हमारी योजना थी कि पहले चर्च की बड़ी घंटी बजाकर उसे रोकेंगे और फिर सेना हमला करेगी, लेकिन ट्रोल बिना डरे सीधा हमारी सुरक्षा लाइन तोड़कर आगे बढ़ गया। तभी हमने उसे पवित्र जल वाले जाल की तरफ मोड़ दिया। धमाके के बाद उठी पवित्र जल की भाप से वह कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर भी जिंदा था। तभी बर्फ की दरार में गिरा छोटा ट्रोल वापस आ गया और सीधे बड़े ट्रोल से लड़ने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई, लेकिन सिर्फ 2 ही वार में छोटा ट्रोल कमजोर पड़ गया। उसी समय मुझे याद आया कि ट्रोल की सबसे बड़ी कमजोरी उसका दिल है। अगर उसके दिल तक पवित्र जल पहुंचा दिया जाए तो उसे खत्म किया जा सकता है। ये सुनते ही हमारा साथी हेलीकॉप्टर लेकर उड़ गया, लेकिन ऊपर पहुंचकर उसे पता चला कि ये काम मशीन से नहीं बल्कि खुद करना पड़ेगा। बिना देर किए वह पवित्र जल लेकर हेलीकॉप्टर से कूद पड़ा और सीधे ट्रोल के मुंह के अंदर चला गया। जैसे ही पवित्र जल उसके दिल तक पहुंचा, ट्रोल का पूरा शरीर टूटने लगा। उसी मौके का फायदा उठाकर छोटे ट्रोल ने उसका दिल बाहर निकाल दिया और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। इस लड़ाई के बाद इंसानों और छोटे ट्रोल के बीच एक समझौता हुआ। उसे वापस उसकी सोई हुई घाटी में भेज दिया गया और उस